एंड टेन एक्स बाई टू। ठीक है, वैल्यू जो गिवन है वो टेन एक्स ही गिवन है, टेन एक्स इजिकल टू गिवन है -4/3। और ये बताया गया है कि एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। टेन एक्स इजिकल टू है टेन एक्स इजिकल टू -4/3 और एक्स जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है ना, तो कम है 90 और 180 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, ये समझ लीजिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है, ये गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें साइन एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन वैल्यू जो है वो आपकी टेन एक्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये देखो कि x की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो x अपॉन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन टू की वैल्यू अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 45 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यानी कि इससे ये हमें पता चल रहा है कि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x अपॉन टू कहाँ लाई करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हमने x अपॉन टू इसलिए निकाला है क्योंकि हमें वैल्यू साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू की फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में हम निकाल रहे हैं वैल्यू। पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, टेन एक्स इजिकल टू -4/3 है। आपको ये पता है, ये आपको टेन का फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ये वो फॉर्मूला जो आपने टेन में पढ़ा हुआ है। तो टेन एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस 16/9, यानी कि कितना हो गया, 25/9 हो गया। यानी कि sec x की वैल्यू हो गई आपकी 5/3। हम क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। जब sec x की वैल्यू 5/3 है तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज देखो, क्योंकि x जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो sec x की वैल्यू क्या होगी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस में हो जाएगी और cos x की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब हम निकालना चाहते हैं cos x बाई टू की वैल्यू या sin x बाई टू की वैल्यू। क्योंकि ये जो फॉर्मूला था हमारा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, या एक्स लिख लीजिए, है ना। अगर आपने 2x करके याद किया हुआ है तो 2x याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को हम इधर ले आए और cos 2 थीटा को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के cos 2 थीटा हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो गया 1 माइनस के cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। यानी कि अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एक्स बाई टू की, तो यहाँ पे थीटा की जगह में एक्स बाई टू रखता हूँ। ठीक है, थीटा की जगह मैंने क्या रखा है, एक्स बाई टू रखा। ये स्क्वायर में है तो इधर दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर जो है स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। थीटा की जगह क्या रखा हमने, एक्स अपॉन टू, तो ये हो गया 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 हो गया, है ना। ये तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया और थीटा की जगह क्या पुट किया, एक्स अपॉन टू पुट किया। जब थीटा की जगह एक्स अपॉन टू पुट करोगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा
तो ये 1 माइनस के कॉस एक्स आ गया। अब कॉस एक्स की वैल्यू हमें पता है, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3/5। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, ये वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/5/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया 5 और 3, 8/5 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स बाई टू की वैल्यू, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हमने क्या किया, 5 और 3, 8/5, 8/5। ठीक है, पूरा ही रूट लगा देते हैं, नीचे वाली टर्म में भी 2 आ रहा है, तो 2 से आप ये कैंसिल कर सकते हो 4। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√5 हो गई। ठीक है, 2/√5। ठीक है, 2/√5 वैल्यू आ रही है इसकी। अगर आपको जो है रूट नीचे से हटाना चाहते हैं तो √5 से आप, जनरली हम रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये हमने वैल्यू किसकी निकाली है, साइन एक्स बाई टू की। ठीक है, बोर्ड तो आपका कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पहले आप दोबारा समझने की कोशिश करो कि किया कैसे है हमने। यहाँ पर 10x की वैल्यू जो गिवन थी -4/3 है ना, -4/3 थी। ठीक है, तो 10x से हमने यूज करके sec स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगा के हमने sec x की वैल्यू निकाली। sec x की वैल्यू जो है, हमने ये फॉर्मूला लगाया तो sec x की वैल्यू 25/9 आ रही है, sec x की वैल्यू 5/3 हो गई है ना, 5/3 हो गई। ये माइनस का साइन जो लगाया है, क्योंकि x जो है, एक्स जो लाई करता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए ये आपका नेगेटिव हमने साइन लगाना पड़ा हमें, माइनस का। तो sec x की वैल्यू -5/3 हो गई, sec x की वैल्यू -5/3, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5 हो जाएगी। जब cos x की वैल्यू -3/5 आ गई, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, निकालनी हमें sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू की है। तो sin x बाई टू की फॉर्मूला वैल्यू निकालने के लिए हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। तो 2 sin स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आए और cos 2 थीटा को हम उस साइड ले गए। फिर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइन थीटा रह जाएगा। थीटा की जगह हमने क्या पुट किया, थीटा की जगह हमने x/2 पुट कर लिया। जब x/2 पुट करा तो ये cos x हो गया, cos x की वैल्यू पुट करी, 3/5 आ गया। ये 8/5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया, 4/5। ठीक है, 4 का रूट क्योंकि निकल सकता है तो 2/√5 हो गया। √5 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2√5/5 आया। ये वैल्यू हमने जो निकाली है अभी, sin x बाई टू की निकाली है। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई टू हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो सबकी वैल्यू साइन एक्स बाई टू की, कॉस एक्स बाई टू की, टेन एक्स बाई टू की, सबकी पॉजिटिव है। तो जैसे हमने साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाली है, उसी तरीके से अब आपको कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, इसके बाद ये रब कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। जिस तरीके से ये फार्मूला अभी हमने यूज किया था, यही वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही फार्मूला। पहले हमने 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा वाला यूज किया था, अब हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला यूज कर रहे हैं। -1 को अगर हम इधर ले आते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये आप ये समझ लो, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आए और इसको हम उधर ले गए, दोनों टर्म में इधर भी माइनस आ जाएगा और इधर भी माइनस आ जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा हो गया। दोनों टर्म माइनस किए तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। आप ऐसे समझिए, क्या किया हमने, 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर लाया तो माइनस का हो गया, ये cos 2 थीटा उधर जाके वो भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 ये वाला डिवीजन में आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये हमने जो है, अब हमने जो है वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, हमें cos x बाई 2 की करनी है। तो यहाँ पर थीटा की जगह x अपॉन 2 पुट कर दिया। थीटा की जगह अगर हम x अपॉन 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2 हो गया, क्योंकि cos x की वैल्यू हमने निकाली हुई है माइनस के 3/5, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 में से 3 माइनस किया 2/5, है ना। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2/5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1/√5 आ गया। √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी वैल्यू √5/5 होगा। तो ये आपकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की cos x बाई 2 की, ये sin x बाई 2 की। अगर tan x बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों की वैल्यू जो sin x बाई 2 की निकाली है हमने √5/5, और इसकी वैल्यू निकाली है हमने cos x बाई 2 की √5, सॉरी इसकी वैल्यू थी sin x बाई 2 2√5/5, और इसकी वैल्यू है √5/5। तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई। tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? वो 2 आ रही है। ठीक है, tan x बाई 2 की वैल्यू 2 आ रही है, और sin x बाई 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, cos x बाई 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सबसे लेंथी क्वेश्चन शायद यही हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करना है। देखो 8 भी मैं बता देता हूँ, 8 और 9 मेथड तीनों का एक जैसा है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमने जो किया, सॉरी 8 किया था, 9 क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में गिवन है आपका cos x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है इट इज ग्रेटर देन थर्ड क्वाड्रेंट से। थर्ड क्वाड्रेंट है ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270। ठीक है, फाइंड वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2, कोई भी क्या। यहाँ पर cos x की वैल्यू दी हुई है। अब आपको जो है, अब आप ये देखो कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या हो जाएगा? 90 हो गया, है ना। इसको 2 से डिवाइड किया, 135। यानी कि डिवाइड करने के बाद जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पहले थर्ड क्वाड्रेंट में था। एक्स, तो एक्स पाई अपॉन 2 जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब मैंने जो बताया आपको, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था cos 2 थीटा का, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये रूट के अंदर होगी। हमें निकालनी वैल्यू किसकी है? वैल्यू हमें अब भी उन्हीं की फाइंड आउट करनी है, साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 और tan x बाई 2।
देखिए फर्क इसमें इतना है, उसमें sec x की वैल्यू दी हुई थी, तो sec x की वैल्यू देने की वजह से हमें जो है tan x की वैल्यू गिवन थी, तो पहले हमें cos x की वैल्यू निकालनी पड़ी थी, उसमें एक स्टेप 2-3 स्टेप ज़्यादा हो गए थे। अब हमें डायरेक्ट cos x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर हम क्या पुट करते हैं x/2, तो यहाँ पर थीटा की जगह x/2 पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा अपॉन 2 हो गया। अब हमें cos x की वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू हमें कितनी पता है, cos x की वैल्यू है आपकी -1/3, तो -1/3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2 आएगा यानी कि 3 ठीक है, 4/3 है, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, नीचे वाली टर्म से, तो 2 जब 4 हो गया, √2/√3 आ गया, √2/√3 हो गया। वैसे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इसको √6/3 हो जाएगा। जैसे हमने ये sin x/2 की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से आप अब cos थीटा का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है। फर्क इतना है, sin थीटा में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाता है, फॉर्मूला यही यूज करना है। चलो ये उसमें क्या होगा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, है ना। याद रखना चाहें तो आप याद रख लो, चाहे आप सॉल्व जितना भी आपने याद रखा हो तो उससे आप निकाल सकते हो। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। cos 2 थीटा को उधर ले आए, 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो हो जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगी। अब आपने cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो रूट ले लो आप इसका, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आप इतना ही फर्क है, जब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 रख सकते हो, जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कर सकते हो, सिर्फ माइनस के साइन का फर्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको थीटा की जगह हमने पुट किया x/2, फिर cos x/2 हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस थीटा की जगह पुट किया तो cos x/2 हो गया, इक्वल टू cos x की वैल्यू कितनी है, cos x की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 रखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 3 में से -1 करा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये √2/3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √3/3। अब हमने tan x की और उसकी sin x की और cos x/2 की वैल्यू निकाल ली। अगर हम ये चाहते हैं tan x/2 की वैल्यू निकालना है, तो इनको दोनों को डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √6 अपॉन ये आ जाएगा √6/√3, है ना। तो 3 2 जा 6, तो क्या आंसर हो जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों साइन एक्स साइन tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई √6/3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई √3/3, जब आप डिवाइड करोगे तो √6/√3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, रूट के अंदर है दोनों टर्म, तो रूट के अंदर ही आंसर आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारे लिए कंपेरेटिवली आसान हो गया, क्यों आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है, फार्मूले में हमें जरूरत पड़ती है cos x की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें cos x की वैल्यू ही दी हुई थी, अगर हमें जो है ये ध्यान रखना है, तो वही 90 से लेके 135 की बात कर रहे हैं, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। जो हमने वैल्यू निकाली sin x/2 की, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में
ये तो आपका प्लस में ही रहेगा। लेकिन cos x बाई टू क्या है, cos x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस का होता है। तो ये वाली जो टर्म है, ये जो लिखी है हमने, ये वाली टर्म किस में आएगी, माइनस में ही आएगी, है ना। भाई हमने जो वैल्यू है, इसका भी ध्यान रखना है कि हमने जो एंगल निकाले हमने साइन एक्स बाई टू निकाला है, तो साइन एक्स बाई टू की न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये प्लस और माइनस का साइन का भी ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई टू कैसा होगा, जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कॉस कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। टेन की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है, तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा जो आंसर है, ठीक है। साइन का भी हमें ध्यान रखना होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में दी हुई है। जब हमने 2 से डिवाइड करा तो एक्स अपॉन 2 की वैल्यू, ठीक है, वो आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो गई। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू की। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने न्यूमेरिकली ये वैल्यू निकाली थी, फिर हमने साइन का भी ध्यान रखना है, तो साइन हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 8 और 9 सेम ही है लगभग, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, लेकिन अब नया चैप्टर तो शुरू करना मुश्किल है, टाइम कम रह गया है। तो अब नया की जो टाइम बचा है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो, अदरवाइज मैं यही क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है, साइन एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1/4, और एक्स जो लाई कर रहा है वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 90 टू 180 के बीच में। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू की करनी है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 90 हो गया। यानी कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, साइन एक्स बाई टू या कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ये तीनों ही किसमें हो जाएंगे, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में के वाले जो एंगल हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, 45 से 90 से। अब इसमें जो दिया हुआ है वो साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स देने की वजह से पहले हमें कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वहां से हम कॉस एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के 1/16, यानी कि √15 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। 16 का रूट निकल सकता है तो हमने रूट लगा दिया, हमने लिख दिया। क्योंकि cos x जो है, cos x की वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, वो माइनस की होगी, है ना। तो cos x की एक होगी, क्योंकि x बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x की वैल्यू जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम माइनस के √15/4। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एक्स बाई टू। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। थीटा की जगह अगर हमने क्या पुट किया, x/2, x/2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस x/2 हो गया। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के √15/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस
√15 अपॉन 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अपॉन में 2। आपने अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 का रूट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी √8 प्लस 2 √15, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का मतलब हुआ √8 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर होगा, है ना। इसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। देखो इसको क्या किया भाई, साइन थीटा का जो फॉर्मूला हमने प्रूव किए हुए हैं, साइन थीटा का ये फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की जगह हमने एक्स अपॉन 2 पुट किया, तो 1 माइनस cos x अपॉन 2 हो गया। cos x की वैल्यू कितनी है, cos x की वैल्यू माइनस √15 अपॉन 4 है। तो √15 अपॉन 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हमने एलसीएम लिया तो 4 प्लस √15 अपॉन 8 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। डिनोमीटर में हम रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि दोनों के अंदर रूट है तो अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये समझो आप। जब 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी 8 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई √15 से करी तो 2 इंटू √15 हो गया। 2 के अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगी, कभी आप √30 कर लें, क्यों, क्योंकि वो रूट ये वाले रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये रूट इसका अलग से लगा हुआ है। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। जैसे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसी तरीके से आप cos x बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। cos x बाई 2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू साइन एक्स बाई 2 की हम निकाल चुके हैं ना। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू √8 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos x बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos x बाई 2 की फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 प्लस cos x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। cos x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस √15 अपॉन 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 माइनस √15 अपॉन 2 इंटू 4। यहाँ पर भी 8 हो गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, सेम इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 2 √15 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ठीक है। ये हमने वैल्यू जो साइन एक्स बाई 2 की निकाली थी, उसी तरीके से आपकी वैल्यू ये cos x बाई 2 की आ गई। अगर आपको वैल्यू tan x बाई 2 की निकालनी है, तो tan x बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। फिर tan x बाई 2 इक्वल टू, है ना, tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, √8 प्लस 2 √15। यह है आपकी √8 माइनस 2 √15, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब अगर आप इसको जो है रूट हटाना चाहें डिनोमीटर से, तो डिनोमीटर से हटाने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना। चाहे आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आप इसको हटा करना चाहो तो हटा सकते हो। 8 8 जो 64, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होगा,
रूट के अंदर ही किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 प्लस 2√15 और 8 प्लस 2√15, है ना। ये आ जाएगा होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया तो 8 प्लस 2√15 हो गया। यहाँ आपने अप्लाई किया रूट के अंदर, ये 64 हो गया, 8 8 जा 64 माइनस 60 हो गया, यानी कि ये आ गया आपका 8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 64 में से 60 माइनस किया, है ना, कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना होगा, वो 2 हो गया। ये आपका आंसर है। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको और 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 प्लस √15, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन 10x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होंगे, तो साइन आपका प्लस से है। तो इसमें जो हमने जो है कोई अलग मेथड यूज नहीं किया, मेथड वही है, sin x/2 की वैल्यू cos x/2 की वैल्यू हमने निकालने के बाद, ठीक है, फिर tan x/2 की जो वैल्यू निकाली उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, रूट के अंदर आ रही है टर्म, ये जो टर्म रूट के अंदर आ रही है इसको हमें हटाने के लिए इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो इसके स्टेप बढ़ गए आपको, है ना। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, एक क्लास 8 की बात है, 8 9 में काफी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ पे √15 कितना हो गया, 15, 2 2 जा 4, 15 4 जा 60 हो गया, 64 में 60 माइनस किया 4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो ये 2 आ गया, 2 से दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 4 जा 8 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो है ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके लेके आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट चैप्टर हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ये तो मैथमेटिक्स इंडक्शन तो आपके सिलेबस में नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम या डाउट जो भी है वो पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना।